नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आज आपसे बात करूंगा तारा विचार यानी तारा मिलान पर। अष्टकूट में जो हम गुण मिलान करते हैं उसमें तीसरा पॉइंट है तारा मिलान। तारा मिलान जन्म नक्षत्र के आधार पर होता है। इस मिलान से शादी के बाद लड़का लड़की के स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है कि उनका शादी के बाद स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नवमंडल में 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को इस तरह विभाजित किया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र से 10वें और 19वें नक्षत्र का स्वामी एक ही ग्रह होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अश्वनी नक्षत्र है पहला, 10वां नक्षत्र है मघा, 19वां नक्षत्र है मूल। इनका स्वामी एक ही है यानी केतु। इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी है, यानी एक ग्रह में 3 नक्षत्र आते हैं। तारा 9 होती है। तारा संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ये 9 तारा होती है। ये अपने स्वभाव और प्रभाव के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करती है। लड़के के नक्षत्र से लड़की के नक्षत्र तक गिनकर तथा लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक गिनकर अलग से 9 का भाग दें। जो बचे उसी के अनुसार तारा का निर्धारण होता है। जन्म नक्षत्र से गिनने पर तारा का ज्ञान होता है। तीसरी, 5वीं, 7वीं तारा अशुभ होती है। जन्म नक्षत्र से यदि अपन गिनते हैं तो तीसरी, 5वीं और 7वीं तारा अशुभ होती है, बाकी की शुभ होती है। यदि दोनों तरह से शुद्ध तारा प्राप्त होती है तो शुभ होता है। यदि एक तरह से शुभ तारा तथा दूसरी तरह से अशुभ तारा मिलती है तो अशुभ होता है। 3 अंक प्राप्त होने पर तारा शुभ होती है, शुद्धिकरण हो जाता है। यदि तारा मिलान अशुभ हो तो 1 अथवा 1.5 अंक मिलते हैं। इसमें एक विशेष बात यह भी है कि कभी दोनों तरफ से अशुभ तारा नहीं आती है। ठीक है, मान लीजिए कि तारा मिलान में तारा शुद्धिकरण नहीं होता है, अशुभ तारा मिलती है, तो इसका निवारण या इसका स्वतः निस्तारण क्या बताया गया है शास्त्रों में, उस पर चर्चा करते हैं। यदि दोनों के नवांश के स्वामी एक ही हो तो यह दोष निरस्त हो जाता है। लड़का और लड़की के गुण मिलान में यदि मान लीजिए तारा का दोष आ जाता है तो उनके नवांश के स्वामी पर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि दोनों के नवांश के स्वामी एक ही ग्रह हो तो यह दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है। मान लीजिए अगर यह भी नहीं मिलता है तो दोनों के नवांश आपस में मित्र हों, लड़के का नवांश का स्वामी, लड़की के नवांश का स्वामी अगर आप परस्पर मित्र हैं, आपस में मित्र हैं, तो फिर यह दोष शिथिल हो जाता है। इसके अलावा यदि दोनों एक ही राशि हो, दोनों की राशि एक ही हो तो यह दोष स्वतः ही शांत हो जाता है। ठीक है, अब अगर इससे भी आगे देखें तो दोनों के राशि स्वामी भी अगर आपस में मित्र हैं तो भी यह दोष शांत हो जाता है। तो इस प्रकार यदि तारा मिलान में अशुद्धि आ रही हो तो हमें आगे निरस्तीकरण पर विचार करना चाहिए, जिससे गुण मिलान में किसी तरह का संशय न हो। तो यह तारा मिलान विचार था जो आपको स्पष्ट किया गया। इसमें यदि किसी प्रकार की आपको शंका हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि अन्य अनेक लोगों को ऐसी
सैद्धांतिक शास्त्रोक्त जानकारियाँ प्राप्त हो सके, जिससे वो किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, कहीं भ्रमित होकर न आए। ठीक है, शादी करनी है, अवश्य करनी है, लेकिन सटीक गुण मिलान करके सभी प्रकार के दोषों का ज़्यादा से ज़्यादा शमन करके, 100% तो शमन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70%, 80%, 90%, जितना भी हो जाए उतनी शांति शमन करके फिर शादी करनी चाहिए, ताकि लड़के लड़की का वैवाहिक जीवन अच्छे से चल सके। ठीक है, इसके बाद हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो योनि मिलान पर बनाएंगे। उसमें आपको योनि मिलान से संबंधित, योनि कूट पर संबंधित चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।